Assalamualaikum dear students. Today our topic of discussion is energy. अच्छा लास्ट में हमने न्यूमेरिकल किया था तो हमने उसका जवाब क्या निकाला था, तो गर्ल हैज़ डन 360 जॉल ऑफ द वर्क. आज हमारा नया टॉपिक है एनर्जी. Energy is the most important fundamental concept in science. It links almost all the natural phenomena. When we say a body has energy, we mean it has ability to work. यानी energy क्या होता है? It is an ability of a body to do work. ठीक है, किसी भी काम को सरअंजाम देने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है. A water running down the stream has ability to work, so it possesses energy. कोई ऑब्जेक्ट कोई भी वर्क कर रहा हो उसकी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है. एक ऑब्जेक्ट की, एक बॉडी की एक से ज़्यादा एनर्जीज भी हो सकती हैं. ज़रूरी नहीं कि वो एक ही एनर्जी को पोजेस कर रहा हो. उसकी एट अ टाइम में 4 से 5 एनर्जीज भी हो सकती हैं कि वो इस तरह एट अ टाइम 4 से 5 एनर्जी भी पोजेस करता होगा. तो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं. अब देखें, एनर्जी की कई टाइप्स होती हैं. न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. अब एनर्जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आराम से ढल जाती है. वो एक शक्ल से दूसरी फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है. अब द बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क. यानी एन एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज़ ऑफ टू टाइप्स. मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ते हैं. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. किसी भी ऑब्जेक्ट की, यानी किसी भी बॉडी, ऐसी बॉडी जो मूव कर रही हो, उसकी जो मोशन की जो एनर्जी होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. अब आप ये देखें, मूविंग एयर इज कॉल्ड अ विंड. हमें पता है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. वी कैन यूज विंड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स. विंड एनर्जी से हम बहुत कुछ बना सकते हैं. इट ड्राइव्स विंड मिल्स एंड पुशेस सेलिंग बोट्स. कश्तियों को मूव करवाना वो हवा के थ्रू हो जाता है. ठीक है, विंड मिल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो करते हैं वो भी हमारा विंड एनर्जी के थ्रू होता है. सिमिलरली वाटर मूविंग इन अ स्ट्रीम कैन कैरी वुडन लॉग्स थ्रू लार्ज डिस्टेंस एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्राइव टर्बाइन्स फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. वाटर की जो है उसको बेसिकली हाइडल एनर्जी कहते हैं. जो पानी की एनर्जी होती है वो हाइडल एनर्जी होती है. वो क्या करवाती है, हमारे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टर्बाइन्स. ठीक है, और पानी की इतनी ताकत होती है, इतनी एनर्जी होती है कि वो बड़े बड़े लकड़ी के जो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको आगे आगे मूव करवा के एक जगह से दूसरी जगह वो लेके जा सकती है. काइनेटिक एनर्जी का हमने सिंपली छोटी क्लासेस में फार्मूला पढ़ा है, के इज़ इक्वल टू, यानी के इज़ इक्वल टू 1/2 mv², हाफ mv² का. इसकी डेरिवेशन है, छोटी सी है. थर्ड मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने निकाली है, तो ये इजी डेरिवेशन है. नेक्स्ट पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन. अब उसमें हमने क्या था, काइनेटिक एनर्जी में हमने बात की थी मोशन की. पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग बात करेंगे पोजीशन की. यानी एक बॉडी मूव तो कर रही है वो, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही है, तो उस जगह के लिहाज से जो इसकी एनर्जी होगी वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी. अब ये देखें, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हैमर is due to its height. The energy present in the body due to its height is called gravitational potential energy. जो बॉडी हाइट के, जिस बॉडी, एक बॉडी हाइट पे है, अब उस बॉडी ने हाइट से नीचे ज़मीन पे आना है, तो हाइट से लेकर ज़मीन तक की जो उस बॉडी की एनर्जी होगी वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है, इसी तरह हमारी स्प्रिंग्स हैं. ठीक है, जो हमारे स्प्रिंग्स हैं, उन स्प्रिंग्स की कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी होती है स्प्रिंग्स में. ठीक है, तो वो अब बॉडी हाइट से हम उस स्प्रिंग वाली बॉडी को हम नीचे की तरफ फेंकेंगे तो उसकी हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी. ठीक है, यानी जिस चीज़ में हाइट, पोजीशन, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी.
और एक एनर्जी पोटेंशियल हो जाएगी और एक एनर्जी उस बॉडी की खुद अपनी होगी, तो वो दोनों का नाम मिला के हम एक नाम दे देंगे। ठीक है। अब इसी तरह बोज एंड एरोज़ हैं, हम तीर चलाते हैं, तीर कमान को हम खींचते हैं, तो वो इलास्टिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है। और अब किसी हाइट से भेजते हैं, किसी हम हाइट से खींचते हैं, तो वो हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी की फर्दर डिस्कशन हम लोग इसका बस आप फार्मूला देख लें कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू एम जी एच होता है वैसे फार्मूला, एफ एच, एफ की जगह एम जी आ जाता है, टोटल एम जी एच आता है। तो बाकी फर्दर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।